नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे। कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, पर हम बात करने वाले हैं कि आईपीएल इज़ बेटर देन इंटरनेशनल क्रिकेट या टफर देन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो हम इनकी राय लेते हैं इस पे, इनका क्या कहना है। नहीं, मुझे आईपीएल पे टफ है इंटरनेशनल क्रिकेट से। क्यों? बिकॉज आईपीएल एक ऐसी चीज़ होती है कि इट्स आप समझ लो कि फैन टाइप टीम बन जाती है, राइट? कि एक फ्रेंचाइज है, उसको बहुत पसंद है कि मेरे टीम में ये प्लेयर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इट्स लाइक करेक्टिंग सम गुड स्टार्स इनटू अ सुपर टीम और फिर उससे आप खेल रहे हो जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। एंड ऐसा नहीं कि एट द एंड ऑफ द सीरीज को सेट हो जाएगा दैट यू आर और एक आउटस्टैंडिंग सा प्लेयर बन गए हो, एक नेक्स्ट लेवल बॉलर बन गए हो या कुछ भी बन गए हो। उससे आपको एक फेम दिला देता है, एक मार्केट में आपका नाम बना देता है। मेरा ऐसा मानना है कि आईपीएल में मतलब जितने भी वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी कंट्रीज हैं, सारे कंट्रीज के टॉप प्लेयर्स, बेस्ट प्लेयर्स हर आईपीएल टीम में होते हैं। 3 या 4 मैंने वो तो बोला कि इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन कि भाई आप सारे बेस्ट स्टार्स को लाके टीम में ले आ रहे हो एज अ फैन। कि भाई अगर मैं पूछूँ कि मेरी टीम में कौन होना चाहिए, अगर मैं बनाऊंगा तो मैं बोलूँगा भाई धोनी भी हो, ये भी हो, एच स्टार भी हो, बॉलर में सब सही। इट्स लाइक कि भाई आप एक फैन अपना टीम बना के खेल दो। वो तो बाहर के लोगों का कहना है कि अब वो जो हैं बाहर के फॉरेन प्लेयर्स आके प्रैक्टिस करते हैं आईपीएल में और फिर इंडिया को जाके हरा देते हैं। ऐसा नहीं है भाई, इंडिया के प्लेयर्स भी वहाँ पर प्रैक्टिस ही करते हैं। इंडिया के प्लेयर कोई भी प्लेयर मैंने ऐसा नहीं देखा कि बहुत सीरियसली एकदम बॉलिंग कर रहा है, लाइन पे सब ट्राई कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। उनको मैंने ये चीज़ देखी कि अगर कोई बॉलर है उसका फॉर्म बहुत आउट ऑफ वे जा रहा है, जैसे अर्शदीप हो गया, तो वो आके वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता है। मैंने चीज़ नोटिस की है, बहुत एक्सपेरिमेंट करता है। शॉर्ट बॉल भी फेंक के ट्विस्ट का नहीं सोचेगा, यॉर्कर में स्लोअर वन, नकल बॉल, ये सब करता है। यूजुअली वो अगर आप देखोगे कि वर्ल्ड कप या T20 सीरीज में वो वैसा ट्राई नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होता है। क्योंकि इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल ऋषभ पंत भी है। ऋषभ पंत जब एक बार आईपीएल खेलने के बाद टेस्ट खेलने गया था तो वहाँ पे वो आईपीएल का खींच के मारा था। हाँ, उसका तो नाम ही इसी वजह से बना है कि वो आता है तो चालू कर देता है। हाँ, तो वही है कि वो बस आते हैं, अपने ट्रिक शॉट्स ट्राई करते हैं, 1-2 वर्क हो जाता है तो फिर उसको अपने नॉर्मल उसमें मैचेस में ऐड करके फिर खेलते हैं। तो मतलब आपका मानना है कि आईपीएल इज नॉट टफर देन इंटरनेशनल? नहीं, अगर टफर होता ना तो आप देखते कि हर एक टीम एक नेक्स्ट लेवल का चैलेंज दे रही है एक दूसरे को। भाई 4-5 मैच बीत चुके हैं अब तक और मेरे को ऐसा कहीं नहीं दिखा कि बहुत टीम है बहुत नेक्स्ट। नहीं, अभी इसी साल की बात नहीं करते, ओवरऑल साल, पिछले साल भी आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे 2020 की एक मुंबई इंडियंस की टीम थी तो बहुत तगड़ी टीम थी। मुझे तो लगता है कि वो मुंबई इंडियंस टीम किसी भी अभी करंट वर्ल्ड कप की T20 टीम को हरा सकती है, जिसमें पोलार्ड भी था। ये हाँ, पोलार्ड है, रोहित शर्मा था। वो लोग उस टाइम पहले थे कि दे वर इन गुड फॉर्म। वो वर्ल्ड कप भी खेल रहे थे, वो T20 सीरीज भी खेल रहे थे, वो ओडीआई भी खेल रहे थे, ठीक है। दे वर इन अ गुड फॉर्म, उनका फॉर्म आउट ऑफ नहीं किया था। उनको पता है कि वो किस लेवल पे खड़े होकर मार सकते हैं, समझ लो। सही कहा। इसलिए वो मार पा रहे। अभी क्या हो गया कि उन्होंने बहुत जगह से रिटायरमेंट ले रखा है, तो ऐसा हो गया कि अब वो उतना एफर्ट नहीं दे सकते। पोलार्ड तो अभी कोच बन के बैठे हैं मुंबई इंडियंस के। हाँ, अब एक मुझे याद है पीएसएल में अभी पोलार्ड खेल रहा होता अगर आईपीएल नहीं होता थी। आप सोचिए पीएसएल की क्या लीग, क्या औकात है, छोड़ो वो सब, कि जो यहाँ पे कोच है वो वहाँ जाके प्लेयर बनता है, प्लेयर रहता है और वो खेलता भी है। सोचिए पीएसएल की औकात दिखाती है। वैसे ऑफ द ट्रैक चले गए हो, पर मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि सोचिए पोलार्ड जैसा प्लेयर जो कि पीएसएल में खेलता है, वो आईपीएल में आके कोच बन के बैठा है। इतनी बड़ी लीग है आईपीएल कि जैसे दूसरे लीग में कोई प्लेयर खेल रहा है, उसको इतना टैलेंट है इंडिया के आसपास कि उसको कोच बन के बैठना पड़ रहा है अपने उसके लिए। सोच रहे हैं ये? देखो पीएसएल में उसको पता है, देखो इंडिया में वो क्या सोचता है ना कि उसको कंपटीशन लेने में बहुत लोग हैं। हाँ, पीएसएल में उसको कंपटीशन तो वो वहाँ जाकर अगर मारे, वो जाकर मारेगा ना तो हीरो बन जाएगा और वो मार के जिता के आता है मैन ऑफ द मैच। वो नहीं आता है वहाँ पे वो सिर्फ 1-2 चीज मेरे को जहाँ तक लगता है वो जाता है रिजवान, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी की मार के आ जा। हाँ, उनकी सिर्फ बेइज्जती करना। अरे भाई तुम लोग कुछ नहीं हो। वो यही बोलता है कि तुम लोग देखो कि मैं अगर 35-40 की उम्र पे खड़ा हूँ, तुम लोग अगर 30-32 पे भी हो ना तो तुम लोग औकात देख लो किस लेवल पर खड़े होकर खेल सकता हूँ। वो बस यही बताना चाहता है। एंड पीएसएल ये इसलिए खेलते हैं क्योंकि इनको लगता है कि भाई हमें सिर्फ रेगुलेशन हो जाएगा। हाँ, और आ जाते हैं आईपीएल से कंपटीशन करने। पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। अरे मेरा छोड़ो भाई, क्या बोल रहा। अब मैं इस पे और डीप भी जा सकता हूँ कि आईपीएल के रेफरेंस में बहुत सारी बार भी चलते हैं कि एक टेक्सास सुपर किंग्स, वो सारी फ्रेंचाइज है आईपीएल के ओनर्स में है, डिफरेंट फ्रेंचाइज, डिफरेंट लीग्स हैं जो भाई वर्ल्ड में। द थिंग इज कि जो चेन्नई सुपर किंग्स ओरिजिनल टीम है दैट वाज इनिशिएटेड और बनी थी वो इंडिया में, बट उसका जो नाम है वो ग्लोबल जा रहा है। एंड वहाँ पे भी लोग आईपीएल जैसे को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए खेलते हैं। और बहुत कुछ भाई 10 की 10 जो हमारी फ्रेंचाइज है इंडिया की वो सारी वहाँ पे जाके हैं और अलग अलग स्टेट में फैले हुए हैं, अलग अलग टीम्स पे प्लेयर खेलते हैं, उसमें अपना एंजॉय करते हैं। सिंपल सा। पीएसएल का नाम सिर्फ पाकिस्तान में दिखता है
और लाइट शो के नाम पे अंधेरा कर देते हैं। इससे ज़्यादा सही बात है। आपका क्या बोलना है कि फिर एट लास्ट की IPL इज नॉट बेटर देन इंटरनेशनल क्रिकेट, ये क्या इस पे आप फाइनल अपना ओपिनियन दीजिए। आई वोंट से कि इट्स बेटर देन इंटरनेशनल, बट आई वुड से कि IPL इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, उससे ज़्यादा उसका कुछ भी वैल्यू नहीं। साल में एक बार आते हैं लोग, सब मिलकर खेलते हैं, एक दूसरे के बैटिंग स्ट्रेंथ सब कुछ चेक करते हैं, एंड देन वो अपने अपने टीम के लिए खेलना शुरू चले जाते हैं वापस। इनका तो आपने सुन लिया। मेरा ये कहना है कि ऑब्वियसली इट्स नॉट बेटर देन इंटरनेशनल क्रिकेट, बिकॉज इंटरनेशनल में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना एक अलग ही वो होता है, आप समझ रहे होंगे। लेकिन जिस लेवल और जिस प्रेशर में IPL टीम्स के प्लेयर्स खेलते हैं, वो प्रेशर इतना आसान नहीं होता किसी भी प्लेयर्स और यंगस्टर्स के लिए झेलना। ये मैं जितना मेरा एनालिसिस और ओपिनियन रहता है, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि मतलब 10 टीम्स जब एक टूर्नामेंट में एक वो करती हैं कॉम्पिटिट, तो वो प्रेशर काफ़ी, और इंडिया में जितना क्रिकेट फेमस है उस हिसाब से तो ये प्रेशर को हैंडल करना ही बहुत बहुत टफ हो जाता है। एक तरह से वर्ल्ड कप खेलने जितना ही रहता है, लेकिन आई वोंट कंपेयर, ये मुझे गाली देने मत आ जाना, आई एम नॉट कंपेयरिंग इट, बट इट्स माई ओपिनियन एंड इट्स योर ओपिनियन। तो ठीक है गाइस, चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दैट ऑरेंज कैप इज नॉट इक्वल टू बैट्समैन। क्या इसमें आपका क्या कहना है, मतलब कि जो ऑरेंज कैप जीतता है वो उस सीजन का बेस्ट बैट्समैन है कि नहीं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्यों? ये कोई कंपैरिजन नहीं हुआ यार। देखो, सबसे अगर भाई रन मैं भी टुकुर खेल के बना सकता हूँ, पॉइंट है। मैं पूरे 20 ओवर में 100 बॉल में 100 रन ही मार सकता हूँ खड़े खड़े। बट अगर मुझे बेस्ट बैट्समैन बनना है तो मुझे अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेंगी कि मैं भाई 20-30 बॉल में 50 टच कर रहा हूँ या 15 बॉल में कोई रिकॉर्ड सेट कर। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट भी मैटर? ऑब्वियसली यार, स्ट्राइक रेट हो गया। अगर मैं बिना स्ट्राइक रेट खेल सकता तो मैं बाबर आजम भी चला सकता हूँ भाई। बात तो आपकी सही है, लेकिन जब एक एंकर प्लेयर की भी जरूरत होती है। अगर एंकर प्लेयर आपने बात टच किया तो मैं बोलूँगा कि अगर एंकर प्लेयर की बात है तो मैं उस चीज में फिर विराट कोहली को टच करता हूँ, क्योंकि दैट गाय हैज द कैपेबिलिटी टू चेस एनी रन। वो क्या करता है कि अब टाइम के हिसाब से और जो चीज चल रही है ना उस हिसाब से बहुत तेज अडॉप्ट करता है। अगर उसको लग रहा है कि बॉल स्लो चल रही है, बहुत तेज फील्डिंग हो रही है और बॉल बहुत ज्यादा टर्न कर रही है, तो वो ना टुकुर खेलता है। आपकी बात का मैं पूरी तरीके से समझ गया। आपका यही कहना है कि अगर तुम्हें गेम को डीप ले जाना है, तो अगर लंबा रन बनाना है तो तुम्हें वो मैच फिनिश करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, वरना फिर अगर यही है तो ये, और फिर आप जीत के आप वेस्ट हो। हाँ, फिर आपसे अपनी टीम के एसेट नहीं हो, लायबिलिटी में चले, लायबिलिटी बनते रह जाता। हाँ बिल्कुल से इसलिए कर रहे, क्योंकि आपसे बेटर भी प्लेयर है जो बैठे हुए हैं, तो आपको चांस ही नहीं दे रहे हो। साथ आप ऐसे टुकुर खेल के ऑरेंज कैप तो ले जाओगे, वहाँ टीम हार जाएगी आपकी। हाँ, ये फैक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो वैसे आपका मतलब कहना है कि ऑरेंज कैप इज नॉट इक्वल टू बेस्ट बैट्समैन। मेरा भी सेम मानना है, लेकिन वही बात है, अगर आप जब तक आपके पास ऑल राउंड मैच जिताने की कैपेबिलिटी है और उसके साथ भी आप ऑरेंज कैप मोस्ट रन्स को अपने साथ रख रहे हैं और मैच भी जिता रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आप रन्स बना दे रहे हैं टीम के लिए लेकिन वो लूजिंग कॉज में जा रहा है, उसमें कोई सेंस नहीं है। अब वही अगर नीचे से आके 200 की स्ट्राइक रेट पे खेलने वाला बंदा आके मैच जिता देता है, लक भी कह सकते हैं, लेकिन अगर उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो 200 की स्ट्राइक रेट पे आके मैच जिता रहा है, तो ऑरेंज कैप से ज्यादा बेटर प्लेयर हुआ। हाँ, अगर आप उस प्लेयर को एक बार देख सकते हो रख के, हार्दिक पांड्या कि भाई दैट प्लेयर इज समवन की आता है, इट्स लाइक कि चले तो चांद तक वरना शाम तक वाला उसका सीन है कि अगर वो चल गया और वो उसी टाइम पे आएगा, उसी पोजीशन पे आएगा जब उसको ऐसा होता है कि भाई अब मेरे को चाहे 20 बॉल पे 80 रन चाहिए, चाहे 6-7 बॉल में मुझे 23-24 रन चाहिए, वो उस माइंडसेट से आता है कि भाई मेरे को उड़ाना है और मैच फिनिश कर देना, मैं फिनिश टीम को बीच में खड़ा नहीं करना। हाँ, अब मैं आया हूँ तो कुछ कर भी रहूंगा, या तो 2 बॉल में आउट हो जाऊँ ताकि नीचे वाले बनाए, या तो मैं ही मैच जिता के ले जाऊँ, बस उसका ये फंडा। बिल्कुल। और अगर बेस्ट बैट्समैन हो कर सकते हो तो मैं फिर उसको ही बोलूंगा कि भाई वो भी बहुत अच्छा खेलता है, अभिषेक शर्मा। हाँ, ओपनिंग करता है और ओपनिंग ऐसा नहीं कि बहुत स्लो है। हाँ ठीक है, 3-4 बॉल आप टुकुर क्या समझ सेट होने के लिए आपको, बट उसके बाद जब वो थोना शुरू करता है ना तो बढ़िया है भाई। वो एक्चुअली में ऐसा प्लेयर हमें चाहिए कि भाई अगर आप ओपनर हो तो आप ओपनर के 10 ओवर तक में आप इतना रन खींच के ले जाओ कि आपकी टीम को ये ना सोचना पड़ेगा भाई क्या ही मार रहा है भाई। वो फिर आते ना तो वो आराम से खींचते 250-300 तक भी टच कर सकते थे अगर उनको मौका मिलता तो मतलब इन शॉर्ट यही कहना है कि अगर तुम्हारी स्ट्राइक रेट, अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है, अगर तुम ऑरेंज कैप जीत रहे हो तो तुम्हारे पास मैच जिताने की भी काबिलियत होनी चाहिए। Exactly. वरना वो ऑरेंज कैप किसी काम का नहीं है। एक सीरीज में आके आपको मिल गया, बस आप उसको ट्रॉफी की तरह रख सकते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक। लेकिन मेन लोग पूरी टीम ट्रॉफी के लिए खेलती है। अगर उस ऑरेंज कैप से आपको ट्रॉफी हासिल हो रही है तो वो ऑरेंज कैप किसी काम का रहेगा आपके लिए, अगर नहीं हो रही है तो कोई मतलब नहीं उस ऑरेंज कैप का। तो चलते हम लोग अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। क्या स्ट्राइक रेट मैटर करता है मोर देन एवरेज? मतलब कहने का मतलब यह है कि स्ट्राइक रेट बेटर होना चाहिए या एवरेज, इसमें आपका क्या राय है एज अ टीम के विनिंग के लिए? अगर लगता है एवरेज ज़्यादा बेटर होना चाहिए। स्ट्राइक रेट देखो, मैं क्यों स्ट्राइक रेट के सपोर्ट में नहीं हूँ कि जो बंदा ओपनिंग कर रहा है अगर वो अच्छा खासा खेल रहा है और वो 10 ओवर 15 ओवर तक टिका है तो उसका एवरेज बहुत माना जाएगा, राइट।
स्ट्राइक रेट तो ऑब्वियसली गिरेगा क्योंकि स्ट्राइक डिपेंड रेट करेगा। जैसे ओपनिंग वाले बंदों का स्ट्राइक रेट और एवरेज दोनों ज़्यादा होता है। ज़्यादा नहीं हो सकता है, कम भी हो सकता है अगर आउट लेकिन जो बनता है आफ्टर 5th डाउन 6th डाउन जा रहा है उनका फिर ये होगा कि उनके पास खेलने के लिए बॉल कम है, बॉल कम है, तो अगर वो उसमें भी 2 छक्का मार के आउट हो जाएगा हाँ तो उसका स्ट्राइक रेट बहुत हाई दिखेगा। हाँ हाँ समझ रहे हो? हाँ। तो उसमें एवरेज कंपैरिजन फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक प्लेयर की वैल्यू निकालने के लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एज अ टीम को आप देखा जाए तो कोई बंदा ऊपर स्टार्टिंग से 40-50 रन बनाया और आउट हो गया तो उसकी एवरेज तो 40-50 हो गई, हाँ ठीक है। लेकिन नीचे से कोई बंदा आया और जो इंपॉर्टेंट रन्स हैं, टीम को मान लीजिए 20 बॉल में 40 रन चाहिए हाँ और वो 15 बॉल में 30 रन बना के आउट हो गए, 200 का स्ट्राइक रेट हो गया उसका, ठीक है। तो एज अ विनिंग कॉम्बिनेशन, विनिंग के लिए आप क्या देखेंगे कि टीम अगर जीत रही है तो वो 15 बॉल में 30 रन ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा कि ऊपर के 20 बॉल में 30 बॉल में 50 रन? नहीं, एवरेज क्विक स्कोरिंग तो ऑब्वियसली है, वो तो मुझे पता है इस चीज़ का। बट अगर मैं प्लेयर कंपैरिजन इसमें डालूँ ना कि भाई अगर मेरे पास 2 प्लेयर्स हो, उनका मेरे पास स्ट्राइक रेट है और एवरेज है, तो मैं दोनों ही डेटा को कंपेयर करके बताऊंगा ना कि मेरे लिए वो कौन सा प्लेयर बेटर है। इसलिए मेरे लिए एवरेज इज वे इम्पॉर्टेंट दैन जस्ट स्ट्राइक रेट। नहीं कि भाई ऐसा भी हो सकता है ना, मैंने देखा है कि थाला भी एक बार 7-8 के नंबर पे आए थे, 2 छक्के मारे मैच जिता दी, 600 का स्ट्राइक रेट। 600 का स्ट्राइक रेट। और जो बनता है स्टार्टिंग से ओपनिंग करके बैलेंस करके खेल रहा है, रन बना रहा था, तो फिर उसका स्ट्राइक रेट तो खत्म नहीं, अनुराग से ये फैक्ट एकदम फैक्ट है कि जो स्टार्टिंग में ओपनिंग करता है, हाँ, उसका स्ट्राइक रेट तो हमेशा भाई ये है ना कि तो हमें तो यही देखना चाहिए ना कि विथ रिस्पेक्ट टू फिनिशर एंड टू ओपनर हमारा क्या चल रहा है, सिर्फ एक फैक्टर पे हम नहीं। अब आपकी बात सही है, जैसे टीम, जैसे कोई टीम है, अब उसको जीतना है तो हाँ, कुछ ओपनिंग बैट्समैन जो है वो आराम से पारी वक्त बनाएगा उसका रन बनाएगा 40-50-60 बना के मान लीजिए आउट हो गया, तो उस मैच में तो मतलब ऐसे ही 10 मैच में बनाया, ऐसे ही हमने उसका एवरेज 40-50 है करीब, जो भी है। अब ऐसे 10 अब जो उसको वजह से वो बना के आउट हो रहा है, अगर टीम हार रही है, ठीक, और फिर उसी टीम को हार रही है और उसी टीम का एक नीचे से बंदा आके 20 बॉल में 30 रन 40 रन बना के आउट हो जा रहा है, ठीक, तो वो भी एवरेज तो उसका भी उतना ही हुआ क्योंकि 40 उसने भी बनाया और उसी स्ट्राइक और नीचे ऊपर वाले बंदे ने भी 40 रन 50 रन बनाया, लेकिन नीचे वाले बंदे ने कम बॉल में बनाए और उस कम बॉल की वजह से वो टीम जीत गई, क्योंकि और स्ट्राइक रेट उसका ज़्यादा रहा, टीम जीत गई। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्राइक रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर टीम को आपको जिताना है तो, क्योंकि एवरेज तो आपका हर मैच स्कोर करके भी बन जाएगा, लेकिन स्ट्राइक रेट में आपको मैच जिताना पड़ेगा कम बॉल में ज़्यादा रन मार के, तब जाके वो टीम आपकी जीतेगी। बट वही है ना कि तो एक फैक्टर हो गया ना भाई। हाँ, हम अभी क्या है कि अगर बंदा फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर, हाँ, तो चेस का कोई सेंस ही नहीं वहाँ पे, चेस का कुछ है नहीं उसका, नहीं तो स्कोर हाईएस्ट वही रहना है, स्कोर भी तो सेट करना पड़ेगा ना, तो जो नीचे 5-6 नंबर पे आएगा वही तो उसका भी तो एंड में लंबा 250-200 का स्कोर मारने के लिए 15 बॉल में 50 रन 30 रन 40 की फर्स्ट इनिंग का फैक्टर अलग हो जाएगा। हाँ, वो तो इनिंग वाइज टारगेट सेट करना पड़ता है। सेकंड इनिंग में होता है कि भाई आपको रन बना के जीतना ही जीतना है, तो वहाँ पे आपका माइंडसेट ही बहुत डिफरेंट है। दोनों में 2 डिफरेंट माइंडसेट चल रहा है भाई, कि एक में मुझे टारगेट सेट करना है, अब उस टारगेट के लिए चाहे मैं बहुत क्विक रन मारूं चाहे मैं टाइम लेके मारूं, और दूसरा है कि भाई चेज है, चेज में क्या है भाई कि प्रेशर है कि भाई अगर मैंने 2 बॉल ही मिस की तो मेरा जो नंबर है प्रोपोर्शनल है वो कम हो जाएगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, भाई ये बढ़ रहा है तो ये बढ़िया है ना। तो दोनों में 2 डिफरेंट चीज़ें होगी। अगर वहाँ पर चेज का डाल दूंगा तो डेफिनेटली इस बात है मैं स्ट्राइक रेट को मैं ज़्यादा मैटर दूंगा, लेकिन अगर मुझे टारगेट करना है तो फिर वहाँ एवरेज देखना पड़ेगा। मतलब दोनों चीज़ें दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो मैच के पर्सपेक्टिव में, लेकिन बंदे को वही स्किल सेट होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में वो एवरेज मेंटेन कर रहा है तो उसको सही से फिर मेंटेन करना पड़ेगा, और जो स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है उसके पास मैच विनिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। स्ट्राइक रेट मेंटेन कर भाई आशुतोष राणा एक प्लेयर था, आशुतोष शर्मा माय बैड, उसने डीसी को शायद जिता, हाँ, डीसी 2 छक्के लास्ट में एकदम उतरा था 9वें या 8वें थे और वो 2 छक्के मार, वो शायद एलएसजी के खिलाफ ही जिताया था लास्ट ईयर, जिस टीम के खिलाफ है मुझे इतना याद नहीं है, बट मुझे पता है कि 2 छक्के मार का और दैट वाज अ लक कि भाई इसके बैट पे बॉल लग गई, बिल्कुल। बट दैट डजंट मेक हिम कि भाई तुम अब ओपनिंग करोगे या 3 से 4थे उतरोगे। हाँ, नहीं मतलब जो जिसकी कैपेबिलिटी है वो वहीं खेलना चाहिए। हाँ, फिर उसको वही मौका मिला था, हाँ, और फिर वो वही माइंड से तो फंस गया कि मैं छक्का मार के मैच जीताऊंगा, बट वो हुआ नहीं। मतलब ये कहना है कि एवरेज भी इंपॉर्टेंट है इक्वली, यानी दोनों एक दूसरे के लिए प्रोपोर्शनल है। हाँ, सही कहा आपने, ठीक है। तो मतलब का यही कहना कि एवरेज इज मतलब इक्वली प्रोपोर्शनल। मेरा स्लाइटली मैं स्ट्राइक रेट की तरफ झुकता हूँ, क्योंकि एवरेज आपको वो हो जाता है 10 मैच खेल के आप इक्वली रन बना के नॉट आउट रहें तो एवरेज बढ़ जाएगा, लेकिन वही स्ट्राइक रेट खेल के आप नॉट आउट रहें, मतलब 15 बॉल में 30 रन खेल के अगर आप नॉट आउट रहें तो स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ेगा, वो जितनी बॉल में जितना रन बनाया है उसी हिसाब से स्ट्राइक रेट कैलकुलेट होगा। अगर मैच जिताने की कैपेबिलिटी है उस स्ट्राइक रेट से
तो valuable. तो वैल्यूएबल है, वेल एंड गुड. सो मेरा आई वुड गो विद दैट बेटर स्ट्राइक रेट इज मोर बेनिफिशियल देन बेटर एवरेज. सो guys, that's it from our side. You guys comment the predictions. हमारी IPL वाली हो गई कि is better than international cricket or not. Orange cap is not equal or equal to best batsman, and third is average better than strike rate or not. और पर्पल कैप के बारे में आप तो सोचते हो वो भी आप हमें बता सकते हो. पर्पल कैप और इकोनॉमिक के आपके बारे में जो भी आपका राय है आप कमेंट कर सकते हो नीचे. थैंक्स.